यह कहानी रिया और ईसा की है। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और इतने सालों बाद भी वो दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। दोनों ही दिल्ली में एक साथ ही रहते थे। एक बार वो दोनों देर रात पार्टी से घर लौट रहे थे। रिया कार ड्राइव कर रही थी, पर उन दोनों के चेहरे पर तनाव और गुस्सा था। ईसा ने कई बार रिया से माफ़ी मांग ली थी, लेकिन रिया फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। रिया और ईसा के बीच गाड़ी में ही बहस होने लगी। ईसा ने रिया को गाड़ी रोकने को कहा। रिया बेहद गुस्से में थी और उसने गाड़ी के ब्रेक बहुत जोर से लगाए। ईसा गाड़ी से उतरकर रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो कि बड़े बड़े रिश्तों को छोटा कर देता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। गुस्से में रिया ने अपने बचपन के दोस्त को आधी रात में एक सड़क के बीचों बीच छोड़ दिया और वहाँ से गाड़ी लेकर चली गई। ईसा ने जैसे ही रिया को गाड़ी से दूर जाते देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह अपने आप को शांत किया और फ़ोन से कैब बुक करने की कोशिश करने लगी, पर उस सुनसान एरिया में कोई कैब अवेलेबल ही नहीं थी। रात के कुछ 2 बज चुके थे। ईसा ने रोड पर ही चलना शुरू कर दिया था। उसने सोचा कि थोड़ा आगे चलकर शायद उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। अपने फ़ोन को देखते हुए ईसा रोड पर चल रही थी। तभी उसका पैर कीचड़ में पड़ गया। ईसा का पूरा पैर उस गंदे कीचड़ में डूब गया था। लेकिन एक अजीब सी बात थी कि वो कीचड़ सड़क के नॉर्मल कीचड़ जैसा नहीं था, बल्कि बेहद चिपचिपा और गाढ़ा था। और तो और उस कीचड़ से काफ़ी बुरी बदबू आ रही थी। ईसा ने इधर उधर देखा तो उसे रोड के साइड पर एक लाल रुमाल पड़ा मिला। ईसा ने उस रुमाल से अपने पैरों को अच्छे से साफ किया और उस रुमाल को वहीं फेंक कर आगे चलने लगी। कुछ दूर चलते हुए ईसा को ऐसे सुनाई पड़ा जैसे कि कोई उसकी तरफ तेजी से भाग कर आ रहा हो। ईसा ने तुरंत ही पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। ईसा को ये बात बहुत अजीब लगी, पर उसने उस आवाज़ को अपने मन का वहम मान लिया था और आगे चलने लगी। आगे चलते चलते ईसा को बहुत प्यास लगने लगी थी। पानी की बोतल निकालने के लिए ईसा ने अपना पर्स खोला तो वो दंग हो गई। उसके पर्स के अंदर वही सड़क वाला लाल रुमाल पड़ा हुआ था। ईसा को याद था कि उसने वो रुमाल सड़क किनारे फेंक दिया था, तो उसके पर्स में वो रुमाल कैसे आया। ईसा उस रुमाल को अपने हाथों में पकड़कर ये सोच रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। ईसा जब पीछे मुड़ी तो उसके पास कोई नहीं था, लेकिन थोड़ी दूर पर ही एक पेड़ के पीछे से ही एक आदमी ईसा को देखे जा रहा था। उस आदमी ने काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी। उसे देखकर ईसा अचानक घबराहट महसूस करने लगी। वो आदमी दूर एक पेड़ के पीछे से ही उसे देखे जा रहा था। ईसा उसकी शक्ल तो साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो आदमी किसी नॉर्मल आदमी की तरह तो नहीं लग रहा था। सहमी सी ईसा ने उस रुमाल को फेंका और तेज कदमों से आगे चलने लगी। ईसा अब अपने गुस्से को भूल गई थी और डर के मारे वो रिया को फ़ोन मिलाने लगी, पर उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। ईसा को बार बार अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ भी आ रही थी, पर ईसा में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो रोने लगी, और इस बार जो उसकी आंखों से आंसू आए वो रो के नहीं रुक रहे थे। ईसा के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और उसके पीछे चल रहा आदमी उसकी जान लेने के लिए खतरा भी हो सकता था। ईसा ने ये डिसाइड किया कि वो दौड़कर उस आदमी से बहुत दूर भाग जाएगी, लेकिन उसने जैसे ही भागना शुरू किया तभी उसका पैर कीचड़ के गड्ढे में पड़ गया। ईसा ने ये रियलाइज़ किया कि वो कीचड़ और गड्ढा पहले वाले कीचड़ की तरह ही थे। ईसा की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद वो उस जगह पर वापस आ गई थी जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। ईसा ने जैसे ही अपने बाएं तरफ देखा तो वही काली जैकेट पहने वो आदमी खड़ा था और उसके हाथ में वही लाल रुमाल था। उसे देखते ही ईसा की चीख निकल गई
क्योंकि अब ईसा उसका चेहरा बिल्कुल साफ देख पा रही थी। उस आदमी का चेहरा इतना भयानक था कि ईसा सुन पड़ गई थी। उस आदमी की आंखें अंदर धंसी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब किस्म की दरारें थी जिनसे खून बह रहा था। ईसा बुरी तरह रोने लगी। वो आदमी अब ईसा को रोते देख अजीब ढंग से मुस्कुराने लगा था और धीरे धीरे अब वो उसके पास भी आने लगा था। ये देखकर वहाँ पर खड़ी ईसा चीख चीख कर भागने लगी। ईसा ने भागते हुए डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और तभी अचानक वो किसी बहुत बड़ी चीज़ से टकरा गई और वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो किसी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर थी। ईसा का एक सेकंड के लिए दिल कांप उठा, लेकिन जब उसने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा है तभी उसके जान में जान आ गई और उसकी दोस्त रिया ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी। रिया ने बताया कि उनकी लड़ाई के बाद रिया को कुछ दूर जाने के बाद ईसा की चिंता होने लगी। आखिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन जब ईसा का फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क गया तो रिया और भी ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो रिया ने उस वक्त ईसा को वापस लाने के लिए गाड़ी मोड़ ली। रिया ने उसे बताया कि ईसा भागती हुई उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। रिया ने कई बार उसके रोने का कारण पूछा, पर ईसा ने उसे कुछ भी नहीं बताया।